अभी हम बात करेंगे चित्रकूट बालाजी धाम के महंत धर्मदास जी महाराज से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं चित्रकूट बालाजी धाम के महंत श्री धर्मदास जी महाराज। राम राम। जय श्री बालाजी की। जय श्री राम। फतेहपुर शेखावाटी के अंदर चित्रकूट बालाजी धाम का निर्माण हुआ और इसके पीछे जो प्राचीन चित्रकूट बालाजी धाम का मंदिर बना हुआ जो वर्षों से यहाँ अवस्थित है। आप काफ़ी वर्षों से यहाँ सेवा भी कर रहे हैं, तो आपको ऐसा कौन सा अनुभव हुआ कि कौन सी ऐसी प्रेरणा मिली कि आपने इस भव्य मंदिर के निर्माण का जो स्वरूप है, जो आपके मस्तिष्क पर धारण था, आपके मस्तिष्क में विद्यमान हुआ और आपने इसे बगैर किसी नक्शे के, बगैर किसी योजना के इससे इतना बड़ा प्रारूप तैयार कर दिया, ऐसी कौन सी चमत्कारी शक्ति रही होगी आपके साथ? जय श्री राम। पीछे जो प्राचीन मंदिर है हनुमान जी का, चित्रकूट बालाजी का, उसमें पहले हनुमान जी की मूर्ति थी और भगवान शंकर का एक स्थान, छोटा स्थान था। तो हम लोग जब श्रावण में पूजाएं करते थे, भगवान शिव का अभिषेक करते थे पूरे माह। तो श्रावण में आप समझते हो तो बहुत गर्मी हो जाती है, ह्यूमिडिटी हो जाती है। काफ़ी वर्षों से पूजा तपस्या चलती रही। वो जो पंडित लोग आते थे वो बहुत परेशान हो जाते गर्मी में, और हम लोग जब पूजा करते तो भगवान शंकर से प्रार्थना करते थे, हनुमान जी से प्रार्थना करते थे कि हनुमान जी कम से कम ये टीनें डली हुई है उस पर छत डाला दे। ऐसे करते करते उस आवाज़ को भगवान शंकर ने, हनुमान जी ने सुना, और एक रोज़ बैठे बैठे ही हमको आवाज़ हुआ कि काम चालू किया जाए। मैंने प्रार्थना की कैसे बंदोबस्त होगा, कैसे पैसे हैं, तो भगवान की कृपा हुई, आप निश्चिंत हैं। तो यहाँ जो नया परिसर बना है, इस जगह अनार का बगीचा लगा हुआ था, लगभग 400 पेड़ अनार के थे। तो हमने किसी से सलाह ली कि भाई यहाँ का हमारा प्रोग्राम ही नहीं था, पीछे मंदिर का जो था टीना का हॉल, उसको तोड़ के और उस पर RCC की छत डालाने का प्रोग्राम। तो जो ही वो हमने उस इंजीनियर को बुलाया कि इसको ऐसे बनाना, तो उन्होंने कहा तोड़ देंगे। तो रात को हनुमान जी का आवाज़ हुआ कि इसको नहीं तोड़ो, तो नहीं तोड़ेंगे तो बाबा कैसे बनेगा? तो उन्होंने कहा नई जगह में बनाओ। तो उसके बाद में हमने यहाँ उस बगीचे में बनाने का प्रोग्राम किया, और भगवान हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई, आज ये भव्य परिसर निर्विघ्न पूर्ण हुआ। 22 अप्रैल 2024 को इसका प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ। अद्भुत, वो भी अद्भुत, अतिरुद्र महायज्ञ के द्वारा भगवान शंकर को विराजमान किया गया, हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा की गई। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि भगवान शंकर जो है माता कामधेनु के साथ में विराजमान है, जो कि जहाँ तक मेरा अनुभव है, शेखावाटी क्षेत्र तो है ही, उसके अलावा भी राजस्थान में भी माता कामधेनु और भगवान शंकर का परिसर कहीं भी नहीं है। और जो भी संत लोग यहाँ पधारे, उन्होंने घोषणा की थी कि उनके अनुभव में भी ये प्रथम स्थान ही है। बड़ा रमणीय है। माता कामधेनु सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली होती है। सारे देवताओं की एक ही में पूजा हो सकती है। तो माता समुद्र मंथन से हमारे 14 रत्नों में एक कामधेनु माता भी एक रत्न है। तो हम लोग बड़ी तपस्या है, पूजाएं इस स्थान पे होगी। आप आइए, दर्शन कीजिए और इस स्थान का लाभ लीजिए। सबकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। बड़ा सिद्ध स्थान है और भगवान बालाजी से आशीर्वाद लीजिए और
बड़ा रमणीय स्थान। आगे इसके प्रसारित जो आगे का जिसका जो विकास है वो किस प्रकार रहेगा? हम लोग मंदिर के साथ साथ में सामाजिक कार्य भी करते हैं। प्रत्येक सर्दी में कंबल वितरण का कार्यक्रम होता है। कभी स्कूली बच्चों को स्कूल बैग भी वितरण करते हैं। अभी पिछले महीने ही हमने 1 तारीख को करीब 500 कंबल वितरण किए गरीबों को, निराश्रितों को। अच्छा कार्यक्रम हुआ। कभी किसी गांव में जाके स्कूल में गरीब बच्चों को स्कूल बैग देते हैं। साल में 2 बार यहाँ मेले का आयोजन होता है। बड़ा मुख्य जो सालासर में मेला होता है, चैत की पूर्णिमा का और आश्विन पूर्णिमा का, शरद पूर्णिमा का। तो लाखों भक्त आते हैं हरियाणा से, रोड से। उनको ठहरने की व्यवस्था उचित, वो भी निःशुल्क सब तरीके की व्यवस्था करते हैं। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम लोग भी एक छोटी सी धर्मशाला बना रहे हैं कि वो आए हुए भक्त लोग उसमें विश्राम कर ले। हनुमान जी की कृपा है, धीरे धीरे हर तरीके से स्थान का विकास हो रहा है। जनता का भी पूरा सहयोग है, भक्तों का भी पूरा सहयोग है। इस तरीके से संचालन हो रहा है। धन्यवाद। राम राम। अब हम जुड़ रहे हैं, यहाँ हमारे बीच में मौजूद हैं महावीर प्रसाद जी सैनी, जो यहाँ के किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। महावीर प्रसाद जी, आप अपने सपरिवार के साथ यहाँ पहुँचे हुए हैं। हाँ जी, कैसा अनुभव हो रहा है आपको? ये बहुत ही अच्छा रमणीक स्थान है और बालाजी की जो मूर्ति है वो भी एक आकर्षण योग्य है। वैसे जी लगने वाली जगह है और मन करता है कि बार बार यहाँ आएँ। आप पहले कितने दफ़े आ चुके हैं यहाँ? ये तो गिनती मेरे नहीं है, लेकिन काफ़ी बार आ चुका हूँ मैं। तो हाँ, जैसा यहाँ के जो कहने का कहते हैं कि जब भी यहाँ अवसर मिलता है आने का और मौका मिलता है तो उस अवसर को किसी प्रकार से चूकना नहीं चाहते हैं यहाँ के लोग। यहाँ के श्रद्धालु को विशेष मन रहता है और बच्चों का भी बड़ा आकर्षण रहता है। तो ऐसे मनमोहक दृश्य वाले और ऐसे वातावरण में आके घुल मिल जाना एक बहुत बड़ी चीज़ है। और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ से मैं बता दूं आपको कि चूरू रोड है, यहाँ से चूरू रोड है जो अंबाला पाली टू अंबाला है, वो यहाँ से मात्र 200 फीट की मीटर की दूरी पे है और 100 फीट की दूरी के ऊपर आपको दिल्ली झुंझुनू हाईवे है, उस पर ये मंदिर अवस्थित है। जो बीकानेर टू दिल्ली का जो मार्ग है वो इस स्थान से मात्र 100 फीट की दूरी पर है और बड़ा ही मनमोहक दृश्य है। बहुत ही मन लायक स्थान है और ऐसे स्थान पर आना बार बार प्रेरित करता है। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा भी यहाँ आकर गए हैं और बालाजी महाराज के दर्शन किए हैं। रात्रि भर यहाँ विश्राम भी किया था उन्होंने। तो यहाँ जब मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पहुँचे तो उन्होंने भी ताज्जुब प्रकट किया कि मैं राजस्थान की विधानसभा